कमर्शलिज्म जो है, लेट्स से कि वो कैपिटलिज्म इज बेसिकली एक तवाइफ की तरह होती कि उसके कोठे पे जिस शख्स के पास पैसे ज्यादा हो वो आए तो उसको वो अपने नाजो अदा दिखाती। लिटरेचर का दूर दूर तक पता ही नहीं चलता। मीडिया ने बाकायदा मेरा ख्याल कुछ दरबान रखे हुए हैं जो तमाम मीडिया हाउसेस के सदर दरवाजों में बैठे हुए हैं, और उनको हुक्म ये है कि कोई भी क्रिएटिव आदमी एज फार एज स्क्रिप्ट राइटिंग इज कंसर्न वो अंदर दाखिल ना हो। स्क्रिप्ट का ये हाल हो गया कि भाई जो पुराने हमारे हूर और ज़ेबर निसा में अफसाने छपते थे ना, उनका मायार है ड्रामे का, वो है, लोगों ने कबूल कर लिया है। आई डोंट माइंड, पब्लिक को आप तैयार करते हैं, आप उसका टेस्ट आप डेवलप करते हैं। पब्लिक जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी आप समझते हैं। मीडिया इज अ वेरी डेंजरस थिंग। ये एक आप समझ लें कि बंदर के हाथ में उसरा है। सिख ने कहा जी कि मेरा बेटा जो साथ उसके बेटा था, ये अजान दे सकता है। कि ये अजान किस तरह दे सकता है? कहने लगे जी वो पीटीवी हम देखते रहते हैं, इसने अजान सीख ली। मीडिया इज सो पावरफुल, ये आपके रिलीजन चेंज कर सकता है, ये आपके एटीट्यूड चेंज कर सकता है, इतनी पावरफुल ये चीज है। हमारा जो है ना साहिब इख्तिदार तबका, और आई होप के दे डोंट वॉच इट, और जो मजहबी तबका है दे डोंट रीड लिटरेचर। हम कितने खुशकिस्मत है कि वो लिटरेचर पढ़ता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि उनके बारे में क्या लिखा जाए। इंडस्ट्री है, इट्स नॉट ए पाकिस्तानी इंडस्ट्री, सही, इट इज ए कराची इंडस्ट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल सही। हाउ आर यू फीलिंग? थैंक यू वेरी मच। फर्स्टली सर, आपने टाइम दिया, आई एम ऑब्लाइज्ड एंड आई एम हम्बल। ये एक छोटी सी कोशिश मैं करता हूँ अपने शो पे, जहाँ पे मैं अपने सीनियर वेटरन सीजन प्रोफेशनल से बात करूँ। आप एक रिस्पेक्टेड इंडिविजुअल हैं हु इज गिवन इयर्स एंड काउंटलेस सर्विसेज टू द पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री। और मुझे याद है सुबह सुबह 7 बजे उठना और चाचा जी का शो देखना, वो मज़े की बातें, वो खूबसूरत लम्हे, इतने मज़े के थे कि मैं छोटा था। लेकिन तारिक साहब, अभी क्योंकि मैं जो अपना शो करता हूँ उसके अंदर मैं जो फोकस करता हूँ एवोल्यूशन ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री, और आपने तो बाकायदा सिंस द इंसेप्शन टू द लास्ट डेज तक अभी चल रहे, लास्ट नहीं बोलूंगा, करंट डेज में देखेंगे, आपने देखा है। मैं बोलूंगा कि मुझे लगता है कि वो टाइम थोड़ा चेंज हो गया है। मेरे बच्चे सुबह 7 बजे देख के कुछ मजे की चीजें देख नहीं सकते हैं, ना उस तरह की बातें होती हैं, ना हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा सबसे पहले कि क्या हमारी इंडस्ट्री, कमिंग फ्रॉम योर एक्सपीरियंस, हैज इट इवॉल्व राइटली और हैज इट गॉन डाउन, और आर वी अ वर्क इन प्रोग्रेस? देखें, बात ये है कि टाइम चेंज, और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो इर्तिका ही कह लें आप, ये सिलसिला जो है ये जारी रहता है, चीजें बदलती रहती हैं। ये दरिया की तरह है कि उनका पानी एक जगह थम जाए तो जाहिर है उसमें बू पैदा हो जाती है। अब ये अलग बात है कि वो दरिया जो है तुगयानी भी माइल हो जाता है, चीजों को डिस्ट्रॉय करता है, या जिस तरह वो कहते हैं कि धीरे से बहो नदिया रे मेरे सैया जी उतरेंगे पार, दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑल टुगेदर। Chunati, it can't be the same which was 50 years back. I joined television in 1967 as an actor and did it for almost 50 years. So things have drastically changed and they had to change. अब हमने देखना ही है, मुख्तलिफ उसके एस्पेक्ट्स हैं कि कौन कौन से एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें मीडिया जो है उसने डिक्लाइन किया है इंटेंशनली, या कौन कौन से ऐसे हैं जिसमें उसने इम्प्रूव किया। तो आप सवाल पूछते जाएंगे, हम कोई एस्पेक्ट अगर ले लें, मसलन जो सबसे ज्यादा लैक करती है चीज मीडिया में, मतलब मैं आई विल बी वेरी ब्लंट कि पीटीवी जो था, आई ऑलवेज सेड कि भाई पीटीवी कैसे तन्हाई थी व्यूअर की, एक ही चैनल था
और वो जो क्या थे तन्हाई वाला शख्स है वो अपनी कोठरी में बैठा हुआ था और एक रोजन खुला था, एक रोशनदान, वो उसको देखता रहता था। दैट वाज पीटीवी। और राइट। उसमें अगर कौवा बैठता था वो कहता जी सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत परिंदा, उसने देखा नहीं है ना और कोई। चिड़िया सही। बैठती थी उसको। अब उसी कोठड़ी में कुछ 100-150 रोशनदान खुले और राइट। उन मुख्तलिफ रोशनदानों में मुख्तलिफ परिंदे हैं, कोई गिद्ध भी बैठे हैं वहां पे, बिल्कुल सही। बदसूरत चीजें भी बैठे हैं, कोई खूबसूरत। चुनाचे उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता कि ओवरऑल आप एक दावा नहीं कर सकते कि ऐसा हुआ। दूसरी तरफ जब हम आते हैं कि चैनल्स जब खुले हैं प्राइवेट, इट वाज वेरी वेलकम, मतलब है कि चेंज इन द सोसाइटी। और उसकी बुनियादी वजह ये थी कि हमारे जो एक्टर्स थे, जो राइटर्स थे, राइटर्स तो नहीं, मेरा ख्याल राइटर्स तो मफकूद हो गए, लेट्स से डायरेक्टर्स हैं, बाकी जो लोग थे उनकी आमदनी शुरू हो गई। पीटीवी के दिनों में हम पीटीवी पे गुजारा नहीं कर सकते थे। मैं हालांकि मैं बड़े मेजर शोज करता था, मैं ऑलमोस्ट मैंने अपने आप को पूरा वक्फ किया हुआ था पीटीवी से, लेकिन मेरे किचन का खर्चा उससे नहीं चलता था। अब ये अच्छा। है कि भाई आप 2-4 दिन काम करें तो आपका किचन का खर्चा, ये तो उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट। बिल्कुल ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट, आई मीन ये इट कुड बी पॉजिटिव आल्सो, कुछ लोगों के नजदीक वो ये है कि कमर्शलिज्म जो है, लेट्स से कि वो कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म इज बेसिकली एक तवाइफ की तरह होती कि उसके कोठे पे जिस शख्स के पास पैसे ज्यादा हो वो आए तो उसको वो अपने नाजो अदा दिखाती। क्राइटेरिया इज ओनली मनी, सक्सेस, कि इसकी रेटिंग क्या हुई। क्राइटेरिया इज नॉट क्वालिटी और द मैसेज और द एस्थेटिक्स और एनी अदर नॉर्म्स सोसाइटी के। चुनांचे आई डोंट ब्लेम देम, क्योंकि कमर्शियल सोसाइटी ऐसा ही होगा। तो मुख्तलिफ मसलन जो चीजें बिल्कुल मादूम हो गई उनमें मसलन म्यूजिक, हमारी जो मेरा ख्याल 100 चैनल्स होंगी, कहीं भी जी। म्यूजिक का सिवाय कोक स्टूडियो, और वो ठीक है, गुड इनफ, वो कभी कभार चल जाते हैं, वो भी सही। उसको आमेजिश करके उसमें पॉप की आमेजिश की जाती है तब लोग एक्सेप्ट करते हैं। प्योर जिसको शुद्ध कहते हैं उस किस्म की म्यूजिक नहीं होती। और बिल्कुल। वो असल वही है बेस म्यूजिक की, जो शुद्ध म्यूजिक है, क्लासिकल है, और वो सही। सुनने को नहीं मिलती। अब अगर वो सुनने को नहीं मिलती तो नेक्स्ट जनरेशन, मेरे पोते पोती, क्योंकि क्या पता कि मतलब बड़े गुलाम अली खान कौन थे, या सलामत अली खान जो थे वो मुल्तानी काफी कैसे गाते थे, वगैरह राइट। वगैरह। तो एक तो वो माइनस हो गया टोटल। सही। और म्यूजिक फॉर्म अगर रही तो वो कवालियां रह गई चंद एक, वो भी कभी कभार। उसके बाद मिली नगमे रह गए। यू सी सही। मिली नगमा जो है ना, मेरा मसन, मैंने अपने एक महक ड्रामा था वो पूरा बेस किया था है वतन प्यारे वतन पाक वतन के ऊपर, जी। अमानत जी। अली खान का। मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं उसको सुन के। और भी इसी तरह 65 के। मैं ये सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि ये आई एम नॉट अगेंस्ट दम, राइट। लेकिन उसी मिली नगमे को जब आप कमर्शियल करते हैं तो सही। चीप हो जाता है। चुनांचे 14 अगस्त को जो मैंने मिली नगमे देखे, जिस तरह उनको शूट किया गया है, उनमें कोई डेप्थ नहीं थी, जो है इस सरजमीन की कहीं खुशबू नहीं थी, शोर शराबा ज्यादा था। तो एक तो म्यूजिक ने डिक्लाइन किया फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा, दूसरा लिटरेचर, लिटरेचर का दूर दूर तक पता ही नहीं चलता। मीडिया ने बाकायदा मेरा ख्याल कुछ दरबान रखे हुए हैं, जो तमाम मीडिया हाउसेस के सदर दरवाजों पे बैठे हुए हैं, और उनको हुक्म ये है कि कोई भी क्रिएटिव आदमी एज फार एज स्क्रिप्ट राइटिंग इज कंसर्न वो अंदर दाखिल ना हो। आपने मतलब है कि किए हैं, मतलब है कि मीडिया के साथ रहे हैं, यानी कई मरतबा अगर आपको कोई ड्रामा खुदा न खास्ता पसंद भी आ जाता है तो यू वांट टू फाइंड आउट कि हु रोट इट, एंड यू कांट, ही इज नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल, बिकॉज ही इज नोबडी। जो लिख रहा है उसकी कोई अपनी हैसियत इसलिए नहीं है कि वो प्रोड्यूसर खुद बैठ के लिख रहा है, बाकी लिखवा रहे हैं, एक्टर खुद कर रहे हैं। दे डोंट नीड ए स्क्रिप्ट राइटर।
So as far as the present day media is concerned, उसमें ड्रामा नवीस टाइप की कोई चीज एग्जिस्ट एज सच नहीं करती। उसमें कोई अशफाक नहीं है, मन्नो भाई नहीं है, बाकी जितने भी हमारे मेजर हसीना नहीं है। अच्छा, एक और मैं तुम्हें बात बताऊं विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, कि मैं इन लोगों का नाम इसलिए नहीं ले रहा कि जी ये आए, कई लोग कहते हैं ना जी ये आए आगे इंडस्ट्री में हाथ और ये लिखें, ये लिखेंगे तो वो फ्लॉप हो जाएगा। आप देखें कि पूरे मीडिया में जो सीनियर राइटर जितने हैं, किसी एक का कोई ड्रामा हिट नहीं हुआ। कोशिश की है शुरू में लोगों ने लिखने की, क्योंकि इसका मिजाज मुख्तलिफ। ये हम जो सीनियर लोग हैं सो कॉल्ड, तो वो सो कॉल्ड ही मैं कहता हूँ ना, सीनियर का मतलब होता है कि जिसकी उम्र ज्यादा हो जाती है। इट डजंट मीन कि वो दूसरों से ज्यादा इंटेलिजेंट, वो पढ़ा पढ़ा सीनियर हो जाता है। तो बाहर तो हम जो सो कॉल्ड सीनियर्स हैं, हम अपने इरा में हैं। हमारा एक्टर जिस तरह एक्ट करता था वो हमारे जेहन में था, खयाम सरहदी इस तरह एक्ट करता है, तलत इस तरह एक्ट करता है, रूही बानो, हम उसके मुताबिक लिखते थे कि भाई इसको कास्ट करेंगे। हमारे जेहन में होता था कि इस कैरेक्टर में कौन सा कास्ट होगा। चुनाचे स्क्रिप्ट जो है वो बिल्कुल दूसरी चीज जो उसमें आई वो है मोनाटनी, ड्रामे की बात। अभी मैं सिर्फ ड्रामे पे बात कर रहा हूँ। मैं अपनी स्टडी में लिख रहा होता हूँ तो जब मैं थक जाता हूँ, मैं बड़ी आसानी से थक जाता हूँ, माशाल्लाह 81 बरस का हो चुका, तो मैं अपने लिविंग रूम में जाता हूँ जहाँ मेरी बीवी को ड्रामा वगैरह देख रही होती टेलीविजन पे। तो मैं अक्सर उसको कहता हूँ कि अच्छा मुन्ना, अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मैं दावे से तुम्हें लिख के देता हूँ कि या तलाक हो जाएगी कोई ना कोई, या तलाक की तो थ्रेटन होगी, या जो मर्द है जिस किस्म का है खामंद है वो थप्पड़ मारेगा खातून को, या वो खातून जो है वो भाग जाएगी घर से, या उसका मतलब ये 4-5 गिवन सिचुएशंस हैं, दे हैव टू हैपन एंड यू गेट सिक ऑफ दीज कि डिवोर्स हो गई, वो फलाना, अच्छा लड़की को देखने आ रहे हैं। और ड्रामे का लेवल स्क्रिप्टिंग के हवाले से, मैं अभी सिर्फ स्क्रिप्टिंग के हवाले से कर रहा हूँ, डायरेक्शन और एक्टिंग के हवाले से नहीं कर रहा। स्क्रिप्ट का ये हाल हो गया कि भाई जो पुराने हमारे हूर और ज़ेबर निसा में अफसाने छपते थे ना जी, उनका मायार है ड्रामे का, वो है, लोगों ने कबूल कर लिया है। आई डोंट माइंड, मतलब कि ठीक है भाई, वो टॉप करते हैं रेटिंग उनकी तो ठीक है, मैं उसके ऊपर माइंड नहीं करता, मैं उसके ऊपर कोई इतराज नहीं करता। लेकिन फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसे ही मैं मुझे ख्याल आ गया, अगले रोज मैं ऐसे ही ड्रामा देख रहा था, एक देखने से मुराद है मैं खाना खा रहा था तो मजबूरन कुछ चल रहा था, तो वो एक सास साहिबा, यूजुअल सास और बहू का कॉन्फ्लिक्ट है। बहू ये नहीं चाहती कि सास जो है ज्यादा मेरे खामन के साथ, अपने बेटे के साथ टाइम बसर करे, सास ये नहीं चाहती कि इनका तल्लकात अच्छे हो, बिल्कुल जाली किस्म की एक सिचुएशन। और उसके बाद वो आते हैं, खामंद आते हैं और उनके इस्तकबाल करती है बीवी, और कहती है कि मैंने आपके लिए भिंडी गोश्त या समथिंग आज बनाया है स्पेशली। वो बहुत खुश होते हैं, हाय हाय हाय, भिंडी गोश्त तो मुझे शुरू से पसंद था, मेरी अम्मी बनाया करती थी। तो वो सास देखती है कि ये तो इनके प्लेजेंट हो गए हैं तल्लकात, यू नो, वो आराम से जाती है। इट इज रियल सिचुएशन, मैं आपको बयान कर रहा हूँ। और बड़ा एक टेलीविजन नेटवर्क मतलब उसको टेलीकास्ट कर रहा है, दे शुड बी अशेम्ड ऑफ इट, कि वो सास जाती है किचन में, और वहां से वो जो हांडी चढ़ी हुई है उसमें मुट्ठी भर नमक जो है यूं करके उसमें करके आगे यूं करके बैठ जाती है और फिर लुकें करा रही है यूं करके, वो जो पुरानी नहीं करते थे बुरी एक्ट्रेसेस, ये सारा चल रहा है बिकॉज दे आर बैड एक्टर्स, तो वो इसलिए से। अब वो जब वो खाना लेके आती है, वो पहला लुकमा लेता है, उसमें नमक है, और वो कहता है ये क्या पकाया, और उठा के हांडी फेंक देता, और फिर सास फिर लुकें करा रही। ये सिर्फ एक मैं इंसिडेंट आपको बताता हूँ, ये इस किस्म की चीजें ऑन एयर जाती, ये हम कंसीव भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे जमानों से भी पहलों की जमाने की है, हूर और ज़ेबर निसा के जमानों की है। तो स्क्रिप्ट तो इस तरह है, स्क्रिप्ट मालूम हो गई। बाकी जो दो एस्पेक्ट हैं उन्होंने वास्टली इंप्रूव किया है। अच्छा, मसलन एक्टिंग जो है जी, ऐसी ऐसी कमाल की एक्ट्रेसेस आई हैं
और ऐसे ऐसे कमाल के एक्टर्स आए हैं। मैं उनके बैकग्राउंड से वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली उन्होंने कईयों ने एक्टिंग स्कूल्स में बाकायदा तालीम भी हासिल किया है। दे आर एजुकेटेड पीपल। राइट। और इतनी अच्छी अच्छी परफॉर्मेंस होती है कि मैं बैठा हूँ और एक लड़की है, मैं नाम मुझे याद नहीं रहती, एंड शी स्पोक फॉर 10 मिनट्स। शी वाज सो इम्प्रेसिव। मैंने अपनी बीवी को कहा कि ये मतलब कि हमारे जमाने में जो एक्ट्रेसेस होती थी शायद इतनी अच्छी नहीं होती। उनका होता है ना, जो क्लासिक हो जाती है, पुरानी चीज हो जाती है। तार साहब का ऐसा ही बड़ा है कि जी द मॉर्निंग शो का ये इन्होंने ये कर दिया और ड्रामे, नो, वो एक अपना रोमांस भी होता है। द रियलिटी, यानी इतने अच्छे अच्छे एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आए हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता, और वैरायटी उसमें इन डजन्स। दूसरी चीज है डायरेक्शन। सम ऑफ द ड्रामास दे वर मतलब कि सॉर्ट ऑफ एक इंटरनेशनल लेवल की डायरेक्शन थी। ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन के साथ जो सिनेमाटोग्राफी जी। उसने बहुत इम्प्रूव किया। चुनाची ये पॉजिटिव उसके एस्पेक्ट्स हैं। लेकिन आप बड़े से बड़ा ड्रामा डायरेक्ट जो करते हैं, अगर उसकी स्क्रिप्ट वीक है, जी। मतलब हमारे दोस्त शुएब मंसूर भी यही करते हैं ना, ठीक। उनकी फिल्मों का बेशतर औकात जो होता है सिलसिला, उनकी भी स्क्रिप्ट जरा वीक होती, क्योंकि वो सारा कुछ खुद लिखते, वो किसी पे ट्रस्ट नहीं करते। तो इसी तरह यहाँ का ड्रामा जो डायरेक्टर है, जो जनरली वो भी खुद ही कहता है कि ये सिचुएशन बना लेंगे, हम इस तरह कर लेंगे। इट डजंट हैपन लाइक दैट। चुनाचे इस तरह। अच्छा, दूसरी एक आखिरी कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी बिल्कुल। अच्छा, हमारे यहाँ भी ये होता था कि ऑक्सीजन एक थी और बाकी बेथोवन की फिफ्थ सिम्फनी, वो कई अक्सर वही बज रही है। लेकिन जो अच्छे डायरेक्टर होते थे वो बाकायदा बैकग्राउंड म्यूजिक स्पेशली कंपोज करवाते थे। बहुत जबरदस्त कंपोजर थे पीटीवी के पास, अक्सर हुसैन अखियां थे लाहौर में, और मियां शहरयार वगैरह। तो म्यूजिक का जो इस्तेमाल है जी, वो बहुत अच्छा हुआ करता है। और ये मैं जब लाहौर की बात कर रहा हूँ, मैं कराची की भी बात कर रहा हूँ, जाहिर है, ऑल्दो दे वर टू डिफरेंट स्फीयर्स, उनका ड्रामा डिफरेंट है, ये वो अलहदा डिस्कशन है। ठीक। लेकिन अब वो ये है कि मैं देखता हूँ कि उसमें कोई वेस्टर्न सिम्फनी लगी है, पीछे आगे लोग मर गए हैं तो वो लगी हुई है। अगर कॉमेडी का सीन आया तो उसमें फिर वो एक चू 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 करके कर देते हैं। अच्छा, ये लोगों को बताते हैं कि ये कॉमेडी है, यू शुड लाफ। आपने देखा है ना अक्सर जिस तरह टिकटॉक वगैरह में वो पीछे मतलब चाऊ चाऊ, ये इंडिया से उन्होंने लिया। दैट मीन्स कि आपको नहीं पता कि इट्स फनी, यू हैव टू लाफ। बिल्कुल ठीक। तो ये ड्रामे के बारे में मुख्तसर सा जो मेरा है कि भाई अब आप फैसला कर लें कि ये इसमें बेहतरी हुई है या बुराई हुई है, क्या है। नहीं तार साहब, आपने काफ़ी बातें जो की हैं कम से कम मेरे एक्सपीरियंस से बिल्कुल ही सिमिलर हैं। लेकिन मैं आपसे पूछूँगा कि चलें, आई वुड से आई वाज़ प्रॉब्ली यंग एंड यू नो आई वाज़ नॉट इन माय सेंसेस, लेकिन आप जब इंडस्ट्री के साथ काम करते भी थे, आप पीटीवी के साथ भी काम करते थे, आप प्राइवेट नेटवर्क्स भी एग्ज़िस्ट करते हैं। क्या एक इंडस्ट्री नहीं, टाइप मैं अब माहौल, नहीं करता उस तरह। अच्छा, खैर। नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि क्या इंडस्ट्री टाइप माहौल है जिसको हम इंडस्ट्री कहते हैं, जो एक हाँ, सपोर्ट मैकेनिज्म होता है कि इट इज। एक साथ करना, सपोर्ट करना, क्या उस तरह एग्जिस्ट करता था या अभी भी एग्जिस्ट करता है या नॉन एग्जिस्टेंट है? नहीं, आपका मतलब है कि पीटीवी पर या प्राइवेट चैनल पर? अब मैं दोनों की बात करूंगा, आप पीटीवी की बात करूंगा और प्राइवेट की भी करूंगा। आरवी अच्छा, इंडस्ट्री राइट। पीटीवी की एक अपनी आमरीयत थी। ठीक है। उसका प्रोड्यूसर बहुत मुतकब्बर था। ठीक है। सही। वो मैं आपको बता नहीं सकता कि कौन कौन से मशहूर लोग वहां पीटीवी के बाहर खड़े होते थे तो उनको पास नहीं मिलता था अंदर जाने का, और मैं कहता था कि अच्छा। सही और जी। वो अपने आप को बहुत सुपर चीज समझता था जो प्रोड्यूसर है। सही। उसकी मिसालें कभी फिर सही, लेकिन उनमें बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी थे। ठीक है। और बाकायदा स्कूल से उनके, मतलब लाहौर में मोहम्मद निसार हुसैन या यावर या शहजाद खलील थे, इस तरह, और मोहसिन थे, मतलब एक बहुत सारे नाम हैं
ये सारे कमर आफ्ताब थे, ये सही। अपने अपने फन में they were separate schools. I could see a shot from Kanwar and I could tell you कि ये कंवर का है या ये निसार ने लिया। तो ये they were so thorough और अपने फन में वो इतने यकता थे। तो वो ये जो आमरीयत थी पीटीवी की वो थी। मैंने कहा ना कि भाई ठीक है। इसी तरह अब ये जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ कि आज का जो है सिलसिला वो कमर्शियलिज्म है और वो कमर्शियलिज्म पे जो पूरा उतरता है मसलन उसमें ये जो मैं बात शुरू में की थी मैंने, जी जी, कहा जाता है कि जी आमतौर पे जिस तरह फिल्में गुजरों के बारे में बनती थी ना, वैशी गुज्जर और नाकाम गुज्जर और रास गुज्जर और बेवकूफ गुज्जर और मतलब फलसफी गुज्जर वगैरह, तो प्रोड्यूसर ये कहा करते थे कि जी पब्लिक पसंद करती है। अच्छा, पब्लिक को इसी तरह आज के ड्रामे वाले से कहते हैं जी पब्लिक इसको पसंद करती है। ठीक है। ये वही जवाब है जो मतलब मारदार की फिल्मों के लिए, पंजाबी फिल्मों के लिए वो प्रोड्यूसर कहा करते थे। एंड आई ऑलवेज कंसिडर के मरहूम सुल्तान राय उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। उन्होंने नहीं किया, प्रोड्यूसरों ने करा दिया, पूरी इंडस्ट्री को लेके बैठ गए, नहीं पब्लिक पसंद करती है। ये इस जस्ट जिस सॉरी वो अमेरिकन जो मुहावरा है कि इट्स जस्ट बुलशिट। मतलब है कि पब्लिक को आप तैयार करते हैं, आप उसका टेस्ट आप डेवलप करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आप उसको एक ऐसी नहज पे ले जाते हैं कि जहां वो इशफाक अहमद का बड़ा सीरियस ड्रामा देख रहे हैं और 3-3 सफ़े के डायलॉग चल रहे हैं सफदर मीर का, तो आप पब्लिक को वहां तक लेके आए ना। बिल्कुल ठीक। और जब आपने कॉमेडी दिखाई तो लाखों में 3 था और कमाल अहमद रिजवी को दिखाया, उसमें कमाल अहमद रिजवी और नन्हे में चाऊ ची चू कुछ नहीं होता था या होता था, इफ यू रिमेम्बर। चुनाचे ये एक बहाना है कि पब्लिक पसंद करती है। इसका मुझे एक जाती हवाला देना पड़ेगा मजबूरन। जी जी, मैं आई डोंट डू टेलीविजन एनीमोर, राइट। वो इसलिए कि मैं आई हैव हैड एनफ ऑफ इट, दैट्स इट। और मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे कोई वगैरह वगैरह। और एक और भी वजह है, वो खैर मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन जियो टेलीविजन ने they wanted to pay special tribute to me, right, as the most senior नावल निगारा, whatever, you know. right, होते हैं ना लोग बूढ़े होते हैं तो फिर वो कहते हैं कि इनको जरा रिकॉर्ड कर लो, इनका कुछ पता नहीं आगे पीछे ना हो जाए। तो उन्होंने 3 एपिसोड तारड़नामा के हिसाब से रिकॉर्ड किए। बिल्कुल, शायद आपने देखे हो कि सिंपल फॉर्मेट है कि मैं बैठा हुआ हूँ एंड नेचुरली मेरे प्रोग्राम में कंपेयर कोई नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, मैं खुद कंडक्ट करूंगा, मुझे ज्यादा बेहतर। और लोग बैठे हुए हैं, सवाल जवाब हो रहे हैं, इसमें कोई म्यूजिक नहीं थी, कोई ग्लैमर नहीं, कोई कुछ नहीं था। आई वॉज ऑल्सो अमेज्ड एंड जियो पीपल वर अमेज्ड कि जो उसका पहला एपिसोड है नंबर 1, वो ईद वाले दिन, पिछली ईद जी, प्राइम टाइम में 8 बजे चलाया गया, जबकि बाकी तमाम चैनल्स पर सेलिब्रिटी शोज और म्यूजिक, एज यू नो, बिल्कुल सही, ठीक है जी। एंड तारड़नामा टॉप्ड इन रेटिंग। ये मेरे पास ऑफिशियल रेटिंग जो आई थी उसको मैं कोट कर रहा हूँ। दे स्कोर्ड 61% शायद, और नेक्स्ट जो भी था वो 38% था। अगले रोज उसका सेकंड एपिसोड चला, उसने भी टॉप किया। सही, बिल्कुल ठीक। इस ईद पे उन्होंने फिर दोबारा चलाया, ठीक है। कहना मैं ये चाहता हूँ कि आप कहते नहीं पब्लिक इसे पसंद करती है, मैं ये जो इसने रेटिंग में टॉप किया मेरे शो ने जी, उसकी क्रेडिट मैं खुद नहीं ले रहा, वो किसी हद तक जियो पे जाता है क्योंकि बहुत लोग देखते हैं, ठीक है, लेकिन बेसिक क्रेडिट जाता है मैसेज को। उससे ये साबित हो गया कि मैसेज जो है वो सीरियस गुफ्तगू पसंद करते हैं। कोई ऐसा शख्स हो जो क्रिएटिव हो, उसकी बातें सुनना पसंद करते हैं। वो म्यूजिक के बारे में, फिल्म के बारे में, लिटरेचर के बारे में, नावल के बारे में, ट्रैवलॉग के बारे में, इंटरनेशनल लिटरेचर के बारे में, दे लाइक टू हेयर। यही साबित होता है ना। क्यों देखा प्राइम टाइम में इतनी मेजॉरिटी 18 लाख लोगों ने। चुनाचे ये सिर्फ बहाने हैं कि जनाब पब्लिक इस किस्म के ड्रामे पसंद करती है,
जिनमें तलाक भी हो, सरस बहू के झगड़े भी हो, फलां हो, ठीक है कभी कभार चला दें, लेकिन आई एम श्योर कि ए टाइम विल कम कि जब उसको मैं सीरियस ड्रामा ही कहता हूँ कि जो प्रॉपर ड्रामा है वो चैनल्स पे चलना शुरू हो गया। आपने देखा कि जरा सा, मैं रेफरेंस नहीं दूंगा, उसमें जी जी फेवरेटिज्म जी, हो जाता है, एक दो ड्रामे ऐसे आए कि जिनके सब्जेक्ट जरा डिफरेंट बिल्कुल ठीक, और बिल्कुल वो सही, हिट हुए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, पब्लिक जो है वो इतनी बेवकूफ नहीं है जितनी आप समझते हैं। ठीक है, पब्लिक जो है उसको आप डेवलप करते हैं, उसका टेस्ट डेवलप करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली, एक्चुअली बेसिकली मीडिया का यही है। मीडिया इज अ वेरी डेंजरस थिंग। सही, ये एक आप समझ लें कि बंदर के हाथ में उस्तरा है, वो अपना गला भी काट सकता है, किसी और का भी काट सकता है। यू शुड नो हाउ यस, टू यूज इट। यस, मुझे याद है कि भाई मेरा एक फंक्शन था, पंजाबी नावल मेरा पखेरू, तो वहां पे कोई इंडियन आए हुए थे, पुराने जमाने की बात, तो उसमें कुछ सिख हजरात भी आए हुए। तो उसमें एक सिख ने कहा जी कि मेरा बेटा जो साथ उसके बेटा था, ये सही, अजान दे सकता है। मैंने कहा ये अजान किस तरह दे सकता है? कहने लगे जी वो पीटीवी हम देखते रहते हैं, सही, तो इसने सही, अजान सीख ली। इसी तरह रामायण चली तो लोगों के ऊपर असर हुआ, यहाँ लड़कियों ने बिंदिया लगानी शुरू। मतलब मीडिया इज सो पावरफुल, ये आपके रिलीजन चेंज कर सकता है, ये आपके एटीट्यूड चेंज कर सकता है, इतनी पावरफुल ये चीज है। अब देखे ना, एक वही सुल्तान राय की एक बेहतर फॉर्म आई अर्तुगरल, मतलब इट्स ओनली वेल डायरेक्टेड, राइट, 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 ठीक है, वेल डायरेक्टेड, बाकी उसी तरह ही मार धाड़ है, उसी तरह इम्पॉसिबल सिचुएशंस होती हैं, सारी होती हैं। और वो आप देखेंगे किस तरह वो मतलब हिट हो रही है हर जगह। सही, और वो एक मतलब वो अगेन दैट्स अ डिफरेंट सब्जेक्ट ऑल टुगेदर, आई लाइक इट। अच्छा, ओके, लेकिन हम आपको पता है ना कि भाई हमारे जो सब कॉन्टिनेंट के मुसलमान ही कह लें, हमारी कोई डायरेक्शन तो है नहीं कल्चर के हवाले से। तो हमें बस कभी कभी ये दरख्त नजर आता है तो उसको हम आगोश में ले लेते हैं कि ये हमारा कल्चर है। कभी इधर, कभी तुर्कों की तरफ चले गए, कहीं अरबों की तरफ चले गए, वी हैव नो डायरेक्शन। तो वो अब वो आया है तुगरल जो है, और उसके डायरेक्टर ने ये कहा है कि सिर्फ 4 सफ़े हिस्टोरिकली करेक्ट मुझे मिले हैं तारीख में, उसके ऊपर बिल्कुल ठीक, इस फिक्शन। मैंने कहा ना कि राइट, एक ग्लोरीफाइड वर्जन ऑफ सुल्तान रही है, और वो चल रही है और लोग पागल हो रहे हैं। नहीं सर वो ऐसा ही है क्योंकि हमारे ख्याल से हमारा जो कंटेंट है उसकी काफ़ी किल्लत है स्क्रीन पे और लोग अच्छा कंटेंट मांग रहे हैं। तो आई थिंक पीटीवी ने अपना फर्ज समझा कि वो उसको रेजरेक्ट करने के लिए एक ऐसा कंटेंट लाए। लेकिन सर मैं आपसे पूछूंगा कि हम नहीं, इस पीटीवी पे भी बड़ा ट्रैश होता था, अब ये भी करेक्ट कर ले। अच्छा, ठीक, ठीक, हाँ, ठीक, मतलब ठीक, आप ठीक। पिछले 40 साल उसमें लेंगे तो 10-15 सीरियल होंगे, बाकी क्या करते रहे? बट तो जी, हाँ नहीं जी। तो मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि हमने एक डिक्लाइन देखा है। अब वो डिक्लाइन में आप बात करते हैं कि राइटिंग और स्क्रिप्ट से भी मैं एग्री करता हूँ कि काफ़ी गिर गया। लेकिन सर एज़ अ सीनियर, एज़ अ पर्सन दैट यू आर, आपने ज़रूर वो एनवायरनमेंट्स भी देखी जहाँ पे ये इस तरह की एवोल्यूशन चढ़ रही थी या बैठ रही थी। तो कभी ऐसा माहौल पैदा नहीं हुआ जहाँ पे एज़ एन इंडस्ट्री वेटरन आपने उन सीज़न्ड प्रोफेशनल्स के साथ बैठ के थोड़ा डिस्कस किया कि क्या हम इसको बेहतर नहीं कर सकते? या इस तरह का माहौल एक्सिस्ट ही नहीं करता है कि वी कैन चेंज थिंग्स अराउंड? नहीं, देखिए ना, मैंने कहा है ना कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हर 50 साल के बाद, और उसके मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, फैशन बदल जाता है, ठीक, इखलाकियात बदल जाती, ठीक है, सच की डेफिनेशन बदल जाती, इवन रिलीजन में चेंज आ जाता। ठीक है, ठीक है, हम खुदा हाफिज कहते हैं, उन्होंने कहा नहीं जी अल्लाह हाफिज कहना चाहिए। 1400 साल से खुदा हाफिज कह रहे हैं, कहते नहीं जी नहीं, चेंज हुआ ना। ठीक है, बिल्कुल अच्छा, सही। तो इस तरह अब जो कुछ हो रहा है जी, वो उन बदलते हुए हालात के मुताबिक है। अगर हम एक्सपेक्ट करें कि जी एक ड्रामा आएगा, until unless somebody is very committed, और उसमें 4 दिन रिहर्सल होगी बैठ के, तो आएगा ही नहीं कोई। 4 दिन में अगले पूरा सीरियल शूट करवा लेंगे ना। तो वो हालात उस तरह के हैं नहीं है, और फीजेबल ही नहीं रहा। सही। मतलब मैं जी, अब वो आपने मॉर्निंग की बात की, 8 साल मैंने जी, मॉर्निंग की। जी हाँ, जी, जी।
उसमें मैं एक फजूल सा कार्टून दिखाता था, बच्चे पागल थे उसके बारे में। डू यू रिमेम्बर के बच्चों को सर स्कूल आई से देर हो यस रही, यस ठीक है, एक 3 मिनट का कार्टून, कोई बग्स बनी का है या पिंक पैंथर का है। अब वो मेरे जो बच्चे हैं, यानी पोते पोतियां तो छोड़े, जो वैसे जब ये छोटे थे उनके पास पूरी फिल्में थी, पूरे चैनल कार्टून्स के चल रहे हैं। तो हम उनको वहां पे उधर कई चैनल से मुझसे रब्ता किया कि जी उसी तरह का मॉर्निंग शो आप शुरू करें। मैंने कहा उस तरह का नहीं चल सकता, थिंग्स हैव चेंज। और दूसरी जो अहम बात है कि कई मरतबा लिटरेचर के हवाले से मुझसे पूछा जाता है, मतलब मैं जब छोटा था तो तभी से ये शौक था पढ़ने लिखने का ना, फजूल जी जितना भी अपना जी वक्त जाया करना। तो 32 रसाले बच्चों के थे जिनका मैं सालाना खरीदार था, 32 मैगजीन्स, जो हर यकम तारीख को आना शुरू करते थे मेरे वो डब्बे में जो बाहर लगा होता, और 10 तारीख तक उसमें मतलब आते चले बच्चों के मैगजीन। तो सही मुझे किसी ने पूछा जी अब बच्चों के मैगजीन क्यों नहीं निकलते, बच्चों के रिसाले देखे ना, नौनियाल वगैरह एक आधा बस। जी 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 तो मैंने कहा कि एक्चुअली वो जो स्टेज थी कि जब एक बच्चा जरा बड़ा होता था और बलूगत से पहले जो बचपन जिसको कहते हैं, सही वो मासूम हो गई है, वो खत्म हो गई। वो जो 5 साल का बच्चा है एकदम बालिग हो जाता है हमारे वहां। जी अब जी मतलब मेरे पोते पोतियां आते हैं एक्सक्यूज मी, एंड इट्स वेरी नॉर्मल, ये नहीं कि वो ही करते, उनके अपने अपने आईपैड, और वो बैठे होते हैं मुख्तलिफ कमरों में, चीखे मार रहे होते हैं। मुझे समझ नहीं आती कि कोई किसी से बात कर रहा है, अच्छा अकेला बच्चा बैठा हुआ वो शोर मचा रहा, पता लगता है कि साउथ अफ्रीका में कोई बंदा बच्चा बैठा हुआ है वो उससे गेम खेल रहा है। तो वो चीजें अब उस तरह नहीं हो सकती जिस तरह हमारे, वो हमारा जो था ना वो मासूमियत का जमाना, ये चालाक लोगों का जमाना। सर आई कम्प्लीटली अग्री कि टेक्नोलॉजी स्पीकिंग वी हैव इवॉल्व। मेरी भी दो बेटियां हैं, वो भी जिस तरह से आईपैड पे बैठी होती हैं, तो मुझे अंदाजा है कि चिल्ड्रन का इंटरेस्ट एक अलग हो गया है। सर ज़रूर एक टर्मिनोलॉजी जिसको हम कहते हैं बीइंग प्रोफेशनल और बीइंग अनप्रोफेशनल, जहाँ तक पीटीवी के ज़माने की बात है, यस माय मदर हैज़ बीन एफिलिएटेड एज वेल, और मैं देता था, एक बहुत ही प्रोफेशनल एनवायरनमेंट थी जहाँ पे बाकायदा प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते थे। और अगर हम उसको उस तरह से भी कंपेयर करते हैं आज से, तो मुझे लगता है कि हम थोड़ा-सा उस माहौल से गिर चुके हैं। क्या ये भी एक पार्ट ऑफ हमारा यस, एक हाँ चेंज ग्रोइंग है, है, हाँ चेंज है चेंज ये? है। उस तरह नहीं हो सकता अब, थिंग्स कांट अच्छा, बी सेम अगेन, नहीं। मतलब कि तो सो वी शुड एक्सेप्ट द हैपहैज़र्ड अनप्रोफेशनल एनवायरनमेंट हाँ एंड जस्ट हाँ, गो ऑन विद इट करंटली? बिल्कुल बिल्कुल, अनटिल एंड अनलेस जो कैपिटलिज्म है आप उसके चुंगल से बाहर नहीं आते। देखिए ना, ईरान की फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अमेरिकन है ना, हमारा अपना तो कोई है ही नहीं ना। हमारे दिमाग में कभी कोई चीज बैठ जाती, कभी कोई, मतलब वो हम रोबोट्स हैं। कभी बिल्कुल सऊदी ठीक। अरब उनको कर रहा होता है, हमें आगे पीछे कर रहा होता है, कभी अमेरिका वगैरह वगैरह, या चाइना तो अब बिल्कुल ही बैठ गया। तो हम उस हिसाब से चलते जाते हैं। हमारा अपना कोई, मैं क्या किया था सवाल? प्रोफेशनल और अनप्रोफेशनलिज्म मैकेनिज्म जो है, उस तरह से हाँ, हम इस कहाँ स्टैंड करते हैं? जी। तो वो नहीं, मैं सवाल देखे ना, अब इस बात से जाहिर हो गया कि मैं 81 बरस का हूँ, मैं बिल्कुल पता नहीं कहाँ जा रहा था, मैं बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट हो गया। नहीं सर, बिल्कुल कोई आप कहीं आप जहाँ भी जाएँगे, आपकी बात फिर भी मीनिंगफुल है, सो इट डज़न्ट मैटर। मैं बोल अच्छा, रहा था कि मैं ये बोल रहा था कि प्रोफेशनलिज़्म जो थी वो अभी भी एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन आप बोलते हैं कि डेफिनेटली, ये चीज़ अच्छा करती है, एग्ज़िस्ट करती है। बिल्कुल करती है। मतलब हाँ, ये जो डायरेक्टर हैं या ये जी, जो एक्टर हैं जी, जी, जो जी, इतना जी, अच्छा काम कर रहे हैं, जी, तो जी। ये प्रोफेशनल है। ये अच्छा, नहीं है कि ठीक। भाई, अच्छा एक और जिस तरह हम मतरूक हो गए हैं, लफ्ज मतरूक का मेरा ख्याल आपको शायद पता हो, जी, आउटडेटेड कह रहे हैं। जी, जी, जी। जिस तरह हमारा लिखा हुआ ड्रामा आउटडेटेड हो गया, इसी तरह तमाम जो सीनियर पुराने एक्टर हैं वो भी आउटडेटेड हो गए।
ठीक है, आप कोई ड्रामा देखें, आई एम नॉट गोइंग टू नेम एनीबॉडी, जो एब्सोल्युटली। भी 2-3 हमारे सीनियर लोग जी, जी, अभी तक जी, काम जी, कर रहे हैं, जी, जी। वो जब आते हैं तो वो उनका अंदाज ही एकदम मुख्तलिफ होता है। बाकी एंड तमाम जितने एक्टर्स हैं वो जी, नॉर्मल तरीके से, खास तरीके से वो मूव कर रहे हैं और डिलीवरी बिल्कुल दे सही। रहे हैं। वो आएगा तो उसको, उसमें थोड़ा थिएट्रिकल एलिमेंट, तब बिल्कुल ठीक, रिवाज था। बिल्कुल सही। मैंने भी अपने पुराने ड्रामे देखे और मैंने कहा कमाल है, पृथ्वीराज बनने की कोशिश कर रहे हैं हम, ऐसे ही खाम का सीरियस हो गया, मतलब वो, दैट वाज द कॉल ऑफ द टाइम्स। सही, तो ना सिर्फ पुराने प्ले राइट मतरूक हो गए, बल्कि पुराने एक्टर भी बेचारे मतरूक हो गए हैं। अब ठीक है, नए लोगों की बारी है, और ठीक। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। मैंने कहा मुझे याद है कि पहले मेरी निकले तेरी तलाश में, खाना बदोश, इस तरह 3-4 मेरे सफरनामे आए, 1-2 नावल जी, आए, जी, जी। तो लिटरेचर में एस्टेब्लिश हो गया। तो ए हमीद साहब ने मुझे कहा था, कहने लगा भाई ये बड़ा मुश्किल होता है, हमारे यहाँ तो हम एक कहानी बहुत अच्छी लिखते थे जी, तो हम एस्टेब्लिश हो जाते थे एज ए शॉर्ट स्टोरी राइटर। राइट, आप राइट। लोग ने 2-3 किताबें लिखते हो तब आप एज ए नसर निगार एस्टेब्लिश होते, ठीक है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। इस तरह वो कंपटीशन मुश्किल होता चला जाता। अच्छा, ठीक है। उस फेयर इनफ। जमाने में अगर, मतलब है कि मैं ड्रामों के नाम नहीं लूंगा ना, इसी तरह जी, वो जी, ज्यादा जी, पसंद, जी, जी, जी। किसी का एक ड्रामा हिट हो जाता था तो वो तमाम उसकी कमाई खाता था पूरी, बैठ के जिंदगी, बिल्कुल कि सही। जनाब खान साहब इन्होंने तो फलां ड्रामा लिखा, अच्छा जी कमाल लिखा, या प्रोड्यूस किया, सही, या उसमें एक्टिंग की। सही। अब जो रिक्वायरमेंट है ना, और ये लिटरेचर में भी है, लिटरेचर में भी पहले ये होता था कि आपने एक नावल बड़ा अच्छा अगर लिख लिया है तो यू आर एस्टेब्लिश्ड एज ए ग्रेट राइटर। अब ऐसा फेयर नहीं इनफ। है। अब ये है कि अगर आपने एक अच्छा बड़ा नावल या कोई भी बड़ा काम किया है लिटरेचर में, उसके बाद पब्लिक कहती है कि अच्छा ये तो हो गया साल 2 साल, अब आगे चलिए। यू हैव टू फीड द पब्लिक, पब्लिक इज हंग्री। वो पहली तरह की मासूम नहीं है कि एक किताब पढ़ के तो आपके मुरीद हो गए। आप उनको मुसलसल आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज जो है आपने साबित करनी है। चुनाचे इसी तरह आज जो ड्रामा है जी, उसमें जो एक्टर है और जी, जिसमें जो डायरेक्टर है, जी। उसको भी, उसका कोई ये नहीं है कि ये देखें ये इन्होंने फलां ड्रामा किया, वो ठीक ड्रामा है, खत्म हो गया, वो पास में ठीक, चला गया। ठीक है। चुनाचे अब ज्यादा मुश्किल है कि ऑल द टाइम यू यंग डायरेक्टर जो है, यंग यानी मुझसे छोटे, they जी, have to prove themselves, राइट। and if they do not prove themselves they go to the waste paper basket, or that's the end of it. That is the danger. सही, सही। फेयर इनफ। अच्छा सर, बस 1 और 2 मोर क्वेश्चंस एंड देन वी कैन हाँ, कम टू व्हाट कुड क्लोज। एक तो ये मुझे बताएं कि आपने टर्किश कंटेंट की बात की एंड यू लाइक इट एज वेल, और आपने बोला कि उससे पहले भी हमारे पास जो पीटीवी पे ड्रामे बने हुए इतने मजे के नहीं थे। क्या वजह है ऐसी कि व्हाई डिड वी कम टू अ पॉइंट दैट इट स्टार्टेड डिक्लाइनिंग टू फॉरेन कंटेंट टू रेजरेक्ट अस? हाउ डिड वी कम टू दिस पॉइंट नोइंग योर एक्सपीरियंस? देखें वो उसमें वही एक क्रिएटिविटी की बात होती। मैं एक्चुअली जब मैं वो भूल गया था, मैं ईरान की बात करनी थी। जी, 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 जी। ईरान में शदीद मजहबी माहौल, बिल्कुल ठीक है। और वो यहाँ हमारे कई लोग कहते हैं जी यहाँ पे आज़ादी नहीं है। ठीक है, दरअसल हमारा मुआशरा इस पर मतलब बहुत ज्यादा कदगन है। ठीक ये है। हम आज़ादी, अगेन ये वो बंदा बात करता है जिसमें टैलेंट नहीं होती, क्रिएटिविटी नहीं होती, ही डजंट नो द वे टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसके पास ये होता है। अगर एक ईरानी डायरेक्टर अब्बास है या वो हमीदी, क्या नाम है, इतने बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, और वो उसी हिजाब के साथ उन्हीं गलियों में कैमरा लेके, मतलब सेपरेशन जैसे शाकार जो है, बिल्कुल सही। या अब्बास ने वो क्या किया था, चेरीज या क्या, तो इस तरह के उनकी वर्ल्ड क्लास उन्होंने चीजें लिखी। बिल्कुल ठीक। चुनाचे वो जो है ना कि भी हमें ये चाहिए वो चाहिए और मुआशरा और वगैरह, जी, उसकी एक मिसाल ये भी, तो मैं पिछले दिन एक और इंटरव्यू था,
तो उसमें वो उसने मुझे बहुत पढ़ा हुआ था, कुछ 70 किताबों में से मेरा ख्याल है 69.5 तो उसने पढ़ी हुई थी। तो वो बार बार कोट कर रहा, तो उन्होंने उसने कहा कि यार भाई आपके दो चीजें, आप कंटेंट जो है आपके नॉवेल्स में वो बहुत स्ट्रांग है, वो डिस्कस नहीं होते। मैंने कहा ठीक, कौन से? उनका कि एक पॉलिटिक्स बिल्कुल ठीक, और एक सेक्स। बिल्कुल सही, मैंने कहा सही। बुलंद आवाज में बात ना करना, क्योंकि हम इस लिहाज से खुशकिस्मत हैं कि हमारा जो है ना साहिब इक्तदार तबका, और आई होप के दे डोंट वॉच इट, और जो मजहबी तबका है, जी, दे डोंट रीड लिटरेचर। हम कितने राइट, खुशकिस्मत है कि वो लिटरेचर पढ़ता ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है। ठीक है ना? सही, चुनाचे अगर आपने करना है तो वो आप दुनिया की जो बदतरीन सिचुएशन है, चाहे वो सेक्स के बारे में हो, चाहे वो मतलब इवन मजहब के बारे में, यू कैन डिपिक्ट दैट। सिंबल्स में कर सकते हैं, बाकी और लफाजी में कर सकते हैं, एक्टिंग में कर सकते हैं, परफॉर्मेंस में कर सकते हैं। चुनाचे वो सारा कुछ हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक हाई पावर्ड क्रिएटिविटी चाहिए। सर आपने काफ़ी गहरी बातें की हैं मेरे ख़्याल से, बहुत बहुत मीनिंगफुल बातें हैं। और अच्छा ये बस दिस दिस लास्ट क्वेश्चन आई एम क्लोजिंग कि एज़ अ राइटर, एज़ अ नॉवेलिस्ट, इवन इवन स्क्रिप्ट राइटिंग, इवन ड्रामा राइटिंग, दुनिया भर में तो गिल्ड्स होती हैं, यू नो कि राइटर्स बैठ के कंस्ट्रक्ट करते हैं, इवॉल्व करते हैं। क्या हाँ, आपने किस कहीं भी इस तरह का सेटअप देखा और हैविंग अ गिल्ड और राइटर्स यूनियन टू फॉर्म समथिंग कंस्ट्रक्टिव अपने टाइम से आज तक? नहीं इस किस्म का यहाँ पे कोई सेटअप, यहाँ किसी किस्म का कोई सेटअप नहीं। आप तो बहुत कहते हैं ना कि भाई राइटर्स गिल्ड, वहाँ यहाँ हुकूमत का सेटअप कोई नहीं है, तो गिल्ड्स वगैरह कहाँ से आने हैं? ये राइट, इसको कहते हैं ना अलर्ट अब चल रहा होता है, और इंडिविजुअल एफर्ट जो है उसके साथ सारी चीजें चल रही हैं। तो कोई और आपको, और दूसरा जो भी आता है वो तीसमार खां आता है, वो कहता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है, मैं आई नो इट। ये आप हमारी पॉलिटिक्स में देख लें, जी बाकी बिल्कुल, अदारों में देख लें, ये एक बिल्कुल सही। एटीट्यूड है हमारे यहाँ अच्छा, कि हमें हम्बलनेस नहीं है। एब्सोल्युटली आपने बिल्कुल सही कहा सर। ठीक है सर, तार साहब ऑन दिस नोट फर्स्टली तो आई एम थैंकफुल कि आपने टाइम निकाला इस चीज़ के लिए, और आई एम श्योर कि मेरा जो कम से कम कॉन्सेप्ट है वही होता है, मैं टेक्निकल इश्यूज या एक्सपीरियंस इश्यूज में ज़्यादा बात करता हूँ, एक्सपीरियंस वाइज तो इट्स प्रीटी टू द पॉइंट। जाते जाते जो मेरा शो है मोस्टली टारगेटेड है टुवर्ड्स इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स एंड वेटरन्स, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एंकर्स, प्रोड्यूसर्स, क्रिएटिव आर्टिस्ट एंड अपकमिंग टैलेंट। जो आपने बात की कि नए टैलेंट की कोई जगह नहीं है हमारे पास, बहुत मुश्किल से है। तो सम फाइनल थॉट्स कमिंग फ्रॉम यू, आई हैव सीन यू, हैव बीन ग्रोइंग अप, लॉट्स ऑफ पीपल हैव सीन यू, फॉर एज सम फाइनल थॉट्स यू नो ऑन हाउ कैन वी प्रॉब्ली improve, how things can become better from your end? मेरा यही ख्याल है कि भाई, जिस तरह मैंने कहा कि भाई एक लिटरेरी प्रोग्राम अगर टॉप कर सकता है प्राइम टाइम ईद वाले दिन, जी, दैट जी, मीन्स के सीरियस प्रोग्राम्स भी जो हैं वो राइट, व्यूअरशिप हो सकती हैं। तो चेंज ठीक है, कुछ चैनल तो हैं ही ड्रामे के ना या न्यूज जी, के, जी, बिल्कुल ठीक, उनकी अपनी बात है। जो जनरल चैनल हैं उनको ये रिस्क लेना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, और दूसरी एक और चीज जो जो मतलब है कि जो इंडस्ट्री के लिए कुछ पॉजिटिव नहीं है, इट इज नॉट, जो इंडस्ट्री है इट्स नॉट ए पाकिस्तानी इंडस्ट्री, सही, इट इज ए कराची इंडस्ट्री। अच्छा, ठीक, कराची, ठीक, कराची आई ऑलवेज से कि बहुत सारी चीजों के हवाले से इट इज एन आइलैंड। बिल्कुल लाहौर ठीक, एक आइलैंड है, कोयटा एक इनका आपस में कोई रब्त नहीं। बिल्कुल ठीक, अच्छा, वो जमाने पुराने थे कि भाई पीटीवी था, इसलिए लोग वहां से यहाँ आ जाते, सेटल हो जाते। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, मुनव्वर सईद मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, बाकी जमशेद अंसारी भी आए, सारे जो भी। अब लोग कराची का रुख करते हैं। जी, लेकिन आप कभी कोई शो देखें या कोई ड्रामा देखें, आपको उसमें कहीं भी कोयटा, पिशावर, इस्लामाबाद या लाहौर का एक्टर नजर नहीं आएगा। कोई सेलिब्रिटी भी नहीं नजर आएगी, कोई पेंटर नजर नहीं आएगा, मौसीकार पे नहीं। इट्स टोटली कराची। रीजन
कि फिजिबिलिटी है कि बड़े खान साहब को बुला लो, साथ वाले कमरे में रहते हैं, पान खिलाएंगे, वो आ जाएंगे। अच्छा यार लाहौर को टिकट भेजना है, अच्छा वो तो परसों आएंगे, नखरे भी, बट दैट्स ऑल। It does not represent the present media whole of Pakistan. This is perfectly summed up from you. Part of history for us, for Pakistan. Pride of performance है आप हमारे. We value you. कम से कम youngsters like me should get to hear from you directly because you have always been there. But recently things have changed, and that's the whole point of having this session with you. And I'm thankful, sir. आपने time निकाला. आप बहुत busy You're भी हैं. welcome. अरे सर, एक पूछा था. You are not doing television because you're not interested, or just because it's the time. एक तो उम्र है, बिल्कुल, फर्स्टली एज ठीक है. इज गेटिंग ऑन, मुझ में सकत कम होती जा रही। सही. मैं पहले रोज 4, 5, 6 सफ़े लिखता था, अगर कुछ भी जी लिख रहा होता था, जी नावल लिख रहा जी था, या जी अब 2 सफ़े लिखता हूँ, थक जाता हूँ। जी. मतलब एक फिजिकल, आल्दो अल्लाह के फजल से मैं मच बेटर देन पीपल ऑफ माय एज। I move एब्सोल्युटली around, I go to the park every morning, drive एब्सोल्युटली. myself, सारा कुछ है। लेकिन वो जो हैसल है ना, जी. वो वो मैं अब नहीं कर सकता। अच्छा, ठीक है, फेयर एनफ. हाँ, नंबर 2, ये भी ऑफर हुई कि हम आपके घर आ जाते हैं, या नो, अच्छा आई हैव माय अच्छा. प्राइवेसी, आई डोंट वांट फेयर. एनी इंटरफेरेंस हियर। मेरी बीवी कहती है खबरदार, को खातून यहाँ पे माइक पकड़ के आई और आके उसने मेरे किचन में झांक के क्या कहा कि भाभी आप कबाब बना रही हैं, खाइए तो सही, मैं नहीं ये शूट होने दूंगी। तो बाकी ये कि भाई ख्वाहिश नहीं रही, मेरी तरह का प्रोग्राम नहीं है, यानी बिल्कुल जिसमें ठीक. सिर्फ एक बार। अब एक और आ गई है रिवायत, वो इंटरेस्टिंग रिवायत है कि इंडिविजुअल कंपेयर कामयाब नहीं होता, उसके बिल्कुल साथ 3-4 जुगतबाज जो हैं वो बैठे होने चाहिए, कॉमेडियन। ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ठीक है ही ना? ऐसा तो ही. बेसिकली वो जो है एंकर पर्सन, वो इन्हिसार उन पे कर रहा है शो का, सही ही इज सही नॉट डूइंग इट। सही. अच्छा, हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि एक सिंगल पर्सन बैठा है, चाहे बिल्कुल वो ठीक है. नईम बुखारी हो, तारिक हो, अनवर हो, और बात करे, और जो व्यूअर है उसको अपने आप में जज़ब कर ले और कहे कि मैं आप जी हूँ और आप मैं हूँ, ठीक है। बिल्कुल सही. लेकिन अब ये होता है कि वो 4 जुगतबाज बैठे हैं और बड़े अच्छे होते हैं, मतलब ये मुझे कोई नहीं है उसमें एतराज, सही सही सही. और वो हंसाते हैं लोगों को, सुना जो वो कॉन्सेप्ट वो बन गया। तो ठीक. मुझे एक आध ऑफर ऐसी भी हुई कि सर 1-2 बिठा लेंगे, मैंने कहा फिर उनसे करवा ले, मैंने अगर करना है तो इंडिविजुअली कर। फेयर एनफ फेयर एनफ हाँ, तो वो कुछ शर्तें हैं मेरी जो वो पूरी नहीं कर पा रहे, और अगर कर, मेरा ख्याल है कि वो होता है ना, जिस तरह बड़े गुलाम अली खान को के आसफ ने कहा था कि मुगल आजम के लिए वो एक पक्का राग गा दें, जी तो वो गाना नहीं चाहते थे फिल्मों के जी लिए, तो जी. उन्होंने बहुत ज्यादा पैसे मांग लिए थे बिल्कुल ठीक. ताकि वो ना दे सके और मुझे ना एब्सोल्युट गाना पड़े। मैं भी जनरली बहुत ज्यादा पैसे मांगता हूँ ताकि ये दे ना सकें और मुझे करना ना पड़े। तो फाइनल उसका यही है कि भाई वही, मतलब हमने अपनी इनिंग्स खेल ली है ना, बार बार फील्ड में उतरने से क्या फायदा है। एक अपने आप को साबित कर दिया है कि हम ट्रिपल सेंचुरी मेकर हैं, अब दोबारा जाएं तो 0 पे आउट हो जाए तो क्या इज्जत रह जाएगी, वो पिछली भी गई। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और काश आपकी तरह भी काफी सीजन्ड लोग समझे, जिस तरह से पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हैं, उस तरह से वो भी इस तरह बैठे हैं जैसे आगे किसी को चांस देना नहीं है. बट नहीं हो रहा है. तो जी बहरहाल, लेकिन जी सर. ये नेचुरली मीडिया मेरी जिंदगी रहा है, जी मैंने सर. इससे रिस्क भी कमाया है, इससे शोहरत जी भी कमाई है, और मैं इसकी बेहतरी के लिए दुआ करता हूँ।